2025 की एक गर्म जून की शाम को फ्लाइट IA-217 एक बोइंग 737 MAX 8 न्यू दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उड़ा। उस पर 178 लोग थे। घर लौटते परिवार, सपने देखने वाले स्टूडेंट्स और क्रू जो बस अपना काम कर रहे थे। एक आम दिन की एक आम फ्लाइट, लेकिन लैंडिंग से 15 मिनट पहले सब कुछ बदल गया। चश्मदीदों ने देखा कि प्लेन अचानक नीचे की ओर गया। इंजन पहले से कहीं ज्यादा जोर से चिल्ला रहे थे और फिर सन्नाटा। उसके बाद एक धमाका हुआ जिसने अहमदाबाद के आसमान को रोशन कर दिया। क्योंकि प्लेन एक शांत कॉटन फील्ड में क्रैश हो गया, कोई नहीं बचा। कुछ ही घंटों में इंडिया, यूएस और खुद बोइंग के इन्वेस्टिगेटर आ गए। पहली कहानी, पायलट की गलती। लोग थके हुए पायलटों या एयर कंट्रोल के साथ मिसकम्युनिकेशन के बारे में फुसफुसा रहे थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग ने एक अलग कहानी बताई। एक कहीं ज्यादा डरावनी कॉकपिट के अंदर पायलट घबरा गए। उन्होंने कुछ भी किया हो, प्लेन नीचे जाता रहा। वे चिल्लाए, संघर्ष किया, वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल्स ने नहीं सुना। उनके आखिरी पलों में सिर्फ निराशा थी। इन्वेस्टिगेशन में असली दोषी मिला। MCS इस सॉफ्टवेयर को बोइंग 737 मैक्स को सेफ बनाने वाला था, लेकिन यह बुरी तरह से बैकफायर कर गया। एक सिंगल खराब सेंसर ने MCAS को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्लेन रुक रहा है, इसलिए इसने नोज को बार बार नीचे धकेला। पायलटों के पास कोई मौका नहीं था। आपको MCAS याद होगा, इसे सालों पहले 2 जानलेवा क्रैश के लिए दोषी ठहराया गया था। लायन एयर और इथियोपियन एयरलाइंस। उसके बाद बोइंग ने बदलाव का वादा किया। रेगुलेटर्स ने मैक्स 8 को लगभग 2 साल तक ग्राउंडेड रखा, लेकिन किसी तरह वही सॉफ्टवेयर उसी कमियों के साथ वापस आसमान में आ गया। और बंद दरवाजों के पीछे लीक हुए ईमेल से पता चला कि बोइंग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों पर दबाव डाल रहे थे। अप्रूवल को जल्दी करने, समस्याओं को छिपाने और बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को चुप कराने का दबाव। एक मैसेज में कहा गया था, अगर हम एक और डिले रिपोर्ट करते हैं तो हमें अरबों का नुकसान होगा। बस साइन ऑन करो और आगे बढ़ो। कोई भी प्लेन को 2 बार क्रैश नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने किया, और अब तीसरी बार 178 जाने चली गईं। व्हिस्ल ब्लोअर्स ने सेफ्टी अपग्रेड के लिए भीख मांगी। इंस्पेक्टर्स को कंपनी के वफादारों से बदल दिया गया। कुछ ने बोलने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। राजीव मेहरा, एक पूर्व इंजीनियर, ने पार्लियामेंट से कहा, हमने उनसे सॉफ्टवेयर ठीक करने की भीख मांगी, लेकिन सेफ्टी में पैसा लगता है, इसलिए उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया। दुनिया ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी। इंडिया और दूसरे देशों ने मैक्स 8 को फिर से ग्राउंडेड कर दिया। मुकदमों का ढेर लग गया। बोइंग का स्टॉक क्रैश हो गया। लेकिन दुखी परिवारों के लिए न्याय धीमा था और कभी नहीं आया। आज अहमदाबाद में उस कॉटन फील्ड में एक अकेला मेमोरियल स्टोन खड़ा है। यह सिर्फ 241 आत्माओं के नुकसान को नहीं बताता, बल्कि हम सभी के लिए एक चेतावनी है। मुनाफे की दौड़ में सबसे ज्यादा कीमत हमेशा मासूमों को चुकानी पड़ती है।